माई सेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी, भारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो हमारा यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है उसके माध्यम से मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपका अभिनंदन करती हूँ। चलिए अब हम बात करेंगे आज मैकडूगल के सिद्धांत की, और मैकडूगल का जो सिद्धांत है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित जो सिद्धांत है उसके जो प्रतिपादक हैं, उसके जो जनक हैं वो विलियम मैकडूगल हैं। वो एक अंग्रेज मनोवैज्ञानिक हैं और 1908 की बात है, 1908 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। उसमें उन्होंने मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत था उसका विस्तार से वर्णन किया है। जब हम बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों की तो हम बात करते हैं व्यवहार की, और जब हम बात करते हैं व्यवहार की तो हम बात करते हैं बिना सीखे हुए व्यवहार की। तो मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? तो मूल प्रवृत्तियों के बारे में वुडवर्थ महोदय कहते हैं, मूल प्रवृत्तियां बिना सीखा हुआ व्यवहार होती हैं, उन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं होती, वो जन्मजात होती हैं। क्या है ये? मैकडूगल क्या कहते हैं कि वो ऐसा व्यवहार, ऐसी क्रियाएं जिसमें सीखने की कोई आवश्यकता ना पड़े, उन्हें मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे पक्षी घोंसला बनाते हैं, पशु तैरते हैं और बच्चा अपनी माँ का स्तनपान करता है, तो ये आप देखेंगे आंतरिक प्रेरणा से, अपनी नैसर्गिक शक्तियों से, मूल प्रवृत्ति के कारण उनका बहुत सरल सा व्यवहार होता है जिसको सीखा नहीं जाता। जब हम बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों के बारे में तो एक नाम हमारे जहन में आता है और वो नाम है हमारा सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। तो जब हम बात करते हैं सिगमंड फ्राइड की तो उन्होंने मूल प्रवृत्तियों को बहुत महत्व दिया है और यौन शक्ति को सबसे प्रमुख मूल प्रवृत्ति माना है। जब उनका हम एक बाइफिकेशन देखते हैं, एक वर्गीकरण देखते हैं, तो हम देखते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों को दो भागों में बांटा है, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जब जीवन मूल प्रवृत्ति की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि रक्षा कैसे होती है, व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा कैसे करता है, इसकी बात करते हैं। ऊर्जा की खपत कैसे करता है उसकी बात करते हैं। अपना जीवन का निर्वाह कैसे करता है हम उसकी बात करते हैं। देखिए व्हाइट बोर्ड पे मैंने अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा हुआ, मैं आपको अभी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से दिखाऊंगी कि जीवन मूल प्रवृत्ति जो होती है उसमें होती है यौन वृत्ति। यौन वृत्ति होती है मनुष्य प्रजनन क्षमता के द्वारा अपनी ऊर्जा का व्यय करता है। और यहाँ पर सिगमंड फ्राइड ये भी बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में ऊर्जा का एक बहुत अक्षय भंडार रहता है, एक बहुत जटिल संस्थान रहता है, एक जटिल भंडार रहता है। और जो व्यक्ति अपनी यौन प्रवृत्ति का, अपनी काम इच्छा का प्रयोग करता है, वो अपनी जो ऊर्जा होती है, जो एक जटिल संस्थान में ऊर्जा एकत्र होती है, उसका पूर्ण व्यय कर लेता है और उसका जो व्यवहार है वो सहज हो जाता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या के जो कार्य होते हैं उससे उस पूरी ऊर्जा का व्यय नहीं होता। अब फिर हमने बात की थी यहाँ पर जीवन रक्षा की। प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है। फिर हम बात करेंगे मृत्यु मूल प्रवृत्ति की। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि मृत्यु मूल प्रवृत्ति जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक होती है घृणा, एक होती है युयुत्सा। युयुत्सा होती है युद्ध की प्रबल इच्छा। अभी हम आगे युयुत्सा शब्द के बारे में बात करेंगे। युद्ध की प्रबल इच्छा, इसका मतलब हिंसा कहीं दिमाग में जन्म लेती है। किसी राइटर ने कहा है कि युद्ध हमेशा मस्तिष्क की उपज होते हैं या मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। घृणा का भाव, तो यहाँ पर सिगमंड फ्राइड ने दो मूल प्रवृत्तियों की बात की थी, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब देखेंगे जिन हम मूल प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं, जिनके उदाहरण हमने सुने, उनकी क्या विशेषता होती है। जो मूल प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है। जैसा कि हमने वुडवर्थ की परिभाषा में और मैकडूगल की परिभाषा में देखा, तो विलियम मैकडूगल कहते हैं बिना सीखा हुआ व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, जन्मजात होता है, वो ही मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो मूल प्रवृत्ति में हमने सबसे पहले देखा कि मूल प्रवृत्तियां बिना सीखा हुआ व्यवहार होती हैं, मनोसामाजिक होती हैं। आरपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है मूल प्रवृत्ति की, मूल प्रवृत्तियां जो है उनकी प्रकृति होती है, तो हमने कहा है मनोसामाजिक। मनो मतलब मानसिक और सामाजिक मतलब सामाजिक, तो मनोसामाजिक होती हैं यहाँ पर। फिर आप देखेंगे मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मूल प्रवृत्तियां हमेशा आदत से भिन्न होती हैं।
फिर क्या होती है मूल प्रवृत्तियाँ? उसकी अगली विशेषता ये है कि जो मूल प्रवृत्ति होती है वो सहज व्यवहार से बिल्कुल अलग होती है, सहज क्रियाओं से बिल्कुल अलग होती है। मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं उस पर वातावरण का, परिवार का और समाज का बहुत बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और मूल प्रवृत्तियों में धीरे धीरे अवस्थाओं के अनुसार हम उसको परिष्कृत करते रहते हैं, हम उसे सुधारते रहते हैं, हम उसे अच्छा मोड़ देते रहते हैं। चलिए, मैकडूगल ने अपने इस मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम 14 मूल प्रवृत्तियों और उनके साथ जुड़े हुए संवेगों पे चलते हैं। जब हम 14 मूल प्रवृत्तियों और संवेगों की बात कर रहे हैं तो मैं एक बात ये भी यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता ये भी हो सकती है कि मूल प्रवृत्तियाँ संवेगों को जन्म देती हैं। देखिए, अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और यहाँ पर लिखा हुआ है पलायन। पलायन मतलब होता है भागना। भागने के साथ कौन सी मूल प्रवृत्ति होती है? भय। अब देखो, इसको सिखाया नहीं जा रहा। कभी भी कोई जानवर आ गया, हिंसक पक्षी आ गया, जानवर आ गया, तो हम क्या करने लगते हैं? डर के मारे क्या करने लगते हैं? भागने लगते हैं। उस समय हमें कोई सिखाता नहीं है कि भागना चाहिए। फिर आप देखेंगे, अगर मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन की आवश्यकता है, तो मैं उसको ढूंढना शुरू कर देती हूँ। ये भी मुझे कोई नहीं बताता कि यदि मुझे भूख लगी है तो मुझे उस भोजन सामग्री की जिससे मेरी भूख तृप्त हो जाए, मेरा पेट भर जाए, तो उसके लिए मैं अपने आप ही ढूंढना शुरू कर देती हूँ। तो ये मूल प्रवृत्तियाँ हैं। आप देखेंगे पलायन, भागना, और इसके साथ संवेग जुड़ा हुआ है भय। भय मतलब डर। फिर आप देखेंगे उत्साह है, जिज्ञासा है, कौतूहल है, ये है मूल प्रवृत्ति और इसके साथ संवेग जुड़ा हुआ है आश्चर्य। फिर आप देखेंगे हास। हास मतलब हास्य विनोद करना, इसके साथ संवेग जुड़ा हुआ है आमोद। फिर आप देखेंगे यहाँ पर संवेदनशीलता लिखा हुआ है, तो संवेदनशीलता या शरणागत, इससे होता है कष्ट। काम, ये मूल प्रवृत्ति है। सिगमंड फ्रायड काम को मूल प्रवृत्ति मानते हैं और इस पर ही इन्होंने पूरा मनोविश्लेषणवाद दिया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काम की, तो कामुकता का ये काम जो मूल प्रवृत्ति है वो कामुकता के संवेग से जुड़ी हुई है। फिर दैन्य और बहुत ही दीनता का भाव जो होता है, तो उसको हमने कहा है अधीनता का भाव होता है, विनीत भाव होता है, अधीनता का भाव होता है। ये आपको मीरा जी के पद में और सूरदास जी के पद में आपको दिखाई देगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे संचय प्रवृत्ति या संग्रह करने की प्रवृत्ति। संचय करना या संग्रह करना, ये हमारी भावना होती है, अधिकार की भावना। फिर देखेंगे, बता चुकी मैं आपको, भोजन अन्वेषण भूख से जुड़ा हुआ संवेग है। फिर युयुत्सा होता है, क्रोध आ जाता है, हिंसक प्रवृत्ति हम में हो जाती है, शारीरिक और मानसिक क्रोध के लक्षण दिखने लगते हैं। रचना या सृजनशीलता, इसका होता है कृति भाव, कुछ अच्छा बनाने का भाव। शिशु प्रेम, वात्सल्य। सामूहिकता, एकांकीपन। आत्मस्थापन, अपने आप को आत्मस्थापन या आत्मसम्मान, और इसके साथ संवेग जुड़ा हुआ है श्रेष्ठता की भावना। फिर है यहाँ पर निवृत्ति। निवृत्ति का संबंध मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेग से है और वो संवेग है घृणा। देखिए, इसमें से ये 14 जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, अपनी बुक में बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है। आरपीएससी में या रीट के दृष्टिकोण से आप देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि इस मूल प्रवृत्ति का कोई सा भी 14 मूल प्रवृत्ति में से आपको कोई सी भी मूल प्रवृत्ति दे देता है और पूछता है इसका एक सूटेबल संवेग कौन सा है या ये मूल प्रवृत्ति कौन से संवेग से संबंधित है। तो एग्जाम में 2 नंबर आपको, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सरल सा टॉपिक है, ये आपको एग्जाम में 2 नंबर दिलाता है यदि इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए मैं व्हाइट बोर्ड की ओर आपको ले जाती हूँ और इसकी विशेषताओं को हम एक बार और देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं थी। देखिए, मूल प्रवृत्तियों की यहाँ पर विशेषता लिखी हुई है। यहाँ मैंने सिगमंड फ्रायड ने जो यौन वाला कार्य बताया है कि ये जो यौन शक्ति होती है वो मुख्य मूल प्रवृत्ति होती है, उसी का हमने यहाँ पर बाइफिकेशन किया है। अब मूल प्रवृत्तियों की विशेषता पर चलते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो हमने पहले कह दिया कि ये मनोसामाजिक होती है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, बालक जन्म लेता है उसमें मूल प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन वो आदत से भिन्न होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति, संसार का कोई भी प्राणी हो, कोई भी पशु हो, पक्षी हो, सब में मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर उन्होंने कहा हमेशा संवेग जो होते हैं वो मूल प्रवृत्ति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। मूल प्रवृत्ति संवेगों की उत्पत्ति में सहायक होती है। फिर हमने कहा सहज व्यवहार जो होता है और व्यक्ति का स्वभाव जो होता है वो हमेशा मूल प्रवृत्तियों से भिन्न